नाइसार सैटेलाइट की, जिसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से महज 4 मिनट बाद अब होने वाली है। GSLV-4 F-16 रॉकेट से लॉन्चिंग होगी और इसकी तैयारी पूरी है। महज 4 मिनट बचे हैं। नाइसार सैटेलाइट जब लॉन्च किया जाएगा, ये नासा और भारतीय एजेंसी इसरो ने मिलकर बनाया है और ये सैटेलाइट 97 मिनट में आपको बताएं पृथ्वी का चक्कर लगा लेगा। 12 दिनों में 1173 चक्कर लगाकर ये पृथ्वी की लगभग हर इंच जमीन को मैप कर लेगा, उसे माप लेगा और इसके पास बादलों, घने जंगल, धुएं और यहाँ तक कि अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। ये धरती की सतह पर बहुत छोटे बदलावों को भी देख सकता है। बहुत हाईटेक सैटेलाइट है ये नाइसार, जिसे लॉन्च किया जा रहा है। इसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। इसे अमेरिका स्पेस एजेंसी, नासा और भारतीय एजेंसी इसरो ने मिलकर बनाया है और इसकी लॉन्चिंग अब 3 मिनट 30 सेकंड बाद होनी है। क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत देखिए ये सैटेलाइट जब जा रहा है तो ये किस तरह का फायदा हमें देगा, मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी आप समझ लीजिए। नाइसार मिशन का मुख्य मकसद है धरती और उसके पर्यावरण को करीब से समझना। ये सैटेलाइट खास तौर पर 3 चीजों पर नजर रखेगा। जमीन और बर्फ के बदलाव पर, ये देखेगा कि धरती की सतह या ग्लेशियर्स में कितना बदलाव हो रहा है, जैसे जमीन का धंसना या बर्फ का पिघलना, ये सारी चीजें मॉनिटर करेगा। दूसरा जिस पर इसकी नजर होगी, ये जमीन की पारिस्थितिक तंत्र पर नजर रखे, यानी जंगलों, खेतों और दूसरी जो प्राकृतिक जगह है उनकी स्थिति को मॉनिटर करेगा ताकि ये समझा जा सके कि पर्यावरण कैसा है। समुद्री क्षेत्र, इस पर भी सैटेलाइट की नजर रहने वाली है। समुद्र की लहरें, उनके बदलावों और समुद्री का जो समुद्री पर्यावरण है उसे भी ये पूरी तरह से ट्रैक कर पाएगा और इन जानकारियों से वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। इसके पश्चात क्रायो चरण को पुनः सामान्य प्रणोद के लिए कार्यशील किया जाएगा और फिर 400 सेकंड पर वह 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त करेगा और अंतरिक्ष यान को अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त करेगा। यह पूरा कार्य लगभग 1115 सेकंड पर पूरा किया जाएगा। We are about 2 minutes and 50 seconds from the launch. Let us take a quick look at the mission events for GSLV F-16 NISAR mission. The L-40 strap-ons ignite 4.8 seconds ahead of T0 so that their nominal thrust can be ascertained before igniting the booster. Liftoff coincides with the ignition of S-139, also called as GS-1 at T0. The burn time of GS-1 is 112 seconds and that of the L-40s is 149 seconds. नाइसार मिशन है, ये अपने आप में खास है। हमने आपको बताया कैसे ये 3 चीजों पर, जमीन और बर्फ के बदलाव, जमीन की जो परिस्थितियां हैं उसको और समुद्री क्षेत्र को मॉनिटर करेगा। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि पहले से बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं तो इसमें क्या अलग है, तो आपको बताएं जो पारंपरिक सैटेलाइट्स हैं वो सटीक तरीके से ट्रैक अभी नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे में नाइसार इस कमी को पूरा करेगा। ये हर मौसम में हाई क्वालिटी तस्वीरें लेता है। ये धरती की हर छोटी बड़ी हरकत को रियल टाइम में दिखाएगा। तो आप समझ रहे कितना बड़ा एक ये कदम है हमारा और मजबूती के साथ अंतरिक्ष में जाने का। उस लिहाज से ये कदम बहुत इंपॉर्टेंट है। Aerodynamic shape is no longer significant. The payload fairing is jettisoned. Closed loop guidance also is initiated. At this point of time in the mission, the launch vehicle would have acquired 2.1 kilometers per second relative velocity. ये समझाया जा रहा है कि कितने चरणों में ये लॉन्च होगा, क्योंकि इसको लॉन्च करने के 4 अलग-अलग चरण हैं जो हम आपको बताएं। 4 minutes 53 seconds into the flight. उसकी भी हम जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये जो नाइसार मिशन है ये अब तक का सबसे महंगा मिशन भी और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये नाइसार। इसे लॉन्च किया जाएगा आपसे कुछ ही सेकंड्स में ये लॉन्च होगा। GSLV F-16 आप देख रहे हैं, रॉकेट जिसके जरिए ये लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। From 3.5 kilometers per second to 7.5 kilometers per second. An operational philosophy unique to the GSLV F-16 NISAR mission is that cusp stage is operated by 11% for the duration of 405 seconds. About 11 minutes into flight, the cryogenic upper stage shuts down. The satellite NISAR is separated, injected into an altitude of 745.5 kilometers with a relative velocity of 7.57 kilometers per second. Minus 25 seconds. We are mere 25 seconds from the launch. All the movies open. Minus 20 seconds. हम सभी दर्शक हमारे साथ बने रहिए। सर्वप्रथम T-4.8 सेकंड्स पर L-40s का प्रज्वलन हम देखेंगे। 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor Plus 5 ignited. seconds. That's a Speed tracking on tracking. of the GSLV Lift off F-16 normal. NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful 15 seconds. silhouette brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी आपने देखा चारों L40 तथा कोर बूस्टर S139 का सफल प्रज्वलन 25 seconds. और GSLV F-16 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से, और ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ। हम यहाँ कंपन महसूस कर पा रहे हैं मिशन नियंत्रण केंद्र पर। The first stage of GSLV with S139 solid core motor and 4 L40 liquid strap-ons thrusting together. 7,800 kilonewton तो cumulative. ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रॉकेट नाइसार मिशन के लिए लॉन्च हो चुका है 773 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज के साथ तालमेल वाली सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित होगा और इसका झुकाव 98.4 डिग्री होगा और इसको करीब 18 मिनट लगेंगे। देखिए, और ये नासा और इसरो ने दोनों ने मिलकर बनाया है। नाइसार 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। देखिए, पोलर ऑर्बिट एक ऐसी कक्षा है जिसमें सैटेलाइट धरती के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। इस मिशन की जो अवधि है वो 5 साल होगी। पहला फेज पूरा हो चुका है जो हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। अब डिप्लॉयमेंट चरण की बारी है जहां आपको बताएं कि सैटेलाइट को तैयार करना होगा। नाइसार में एक 12 मीटर चौड़ा रडार एंटीना है जो सैटेलाइट से 9 मीटर दूर एक खास बूम पर लगाया गया है। ये प्रोपल्शन लैब है जिसने डिजाइन किया है नासा की, और ये कई स्टेप्स में अंतरिक्ष में खुलेगा। सोचिए जैसे कोई बड़ा छाता धीरे धीरे खुलता है। इस चरण में सैटेलाइट का एंटीना पूरी तरह से सेट हो जाएगा ताकि वो काम करे। उसके बाद कमीशनिंग चरण आएगा जहां सिस्टम्स की जांच की जाएगी। 90 दिन की कमीशनिंग होगी, इन ऑर्बिट चेकआउट होगा कि ये सैटेलाइट सारे सिस्टम्स चेक करेगा कि सब सही से काम कर रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। और उसके बाद साइंस ऑपरेशन चरण होगा, यानी असली काम जो चौथा चरण है वो असली काम तब शुरू होगा। कमीशनिंग के बाद साइंस ऑपरेशन चरण शुरू होगा जो मिशन के अंत तक चलेगा, यानी 5 साल तक चलेगा। इस दौरान नाइसार धरती की निगरानी करेगा। सैटेलाइट को सही ऑर्बिट में रखने के लिए समय समय पर छोटे छोटे मैन्यूवर्स दिए जाएंगे जिससे कि वो डेटा इकट्ठा करने में कोई रुकावट ना आए। तो आप ये समझिए, आसान शब्दों में बताएं तो जो साइंस ऑपरेशन चरण है ये वो स्टेज है नाइसार असली काम शुरू कर देगा, यानी धरती की तस्वीरें खींचना, बर्फ, जंगल, समुद्र और जमीन के बदलावों को ट्रैक करना। और ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है जो पावरफुल सैटेलाइट अब भेजा गया है। जो छाता धीरे धीरे खुलता है। इस चरण में सैटेलाइट का एंटीना पूरी तरह से सेट हो जाएगा ताकि वो काम करे। उसके बाद कमीशनिंग चरण आएगा जहां सिस्टम्स की जांच की जाएगी। 90 दिन की कमीशनिंग होगी, इन ऑर्बिट चेकआउट होगा कि ये सैटेलाइट सारे सिस्टम्स चेक करेगा कि सब सही से काम कर रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। और उसके बाद साइंस ऑपरेशन चरण होगा, यानी असली काम जो चौथा चरण है वो असली काम तब शुरू होगा। कमीशनिंग के बाद साइंस ऑपरेशन चरण शुरू होगा जो मिशन के अंत तक चलेगा, यानी 5 साल तक चलेगा। इस दौरान नाइसार धरती की निगरानी करेगा। सैटेलाइट को सही ऑर्बिट में रखने के लिए समय समय पर छोटे छोटे मैन्यूवर्स दिए जाएंगे जिससे कि वो डेटा इकट्ठा करने में कोई रुकावट ना आए। तो आप ये समझिए, आसान शब्दों में बताएं तो जो साइंस ऑपरेशन चरण है ये वो स्टेज है नाइसार असली काम शुरू कर देगा, यानी धरती की तस्वीरें खींचना, बर्फ, जंगल, समुद्र और जमीन के बदलावों को ट्रैक करना। और ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है जो पावरफुल सैटेलाइट अब भेजा गया है जो